हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डीपीएड की जो एडमिशन है उसके लिए जो नोटिफिकेशन है पंजाब सरकार की तरफ से जो एससीईआरटी की तरफ से जारी कर दिया गया है, तो उसके बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो बताने वाले हैं। इसके लिए कोर्स के लिए फ़ीस कितनी लगेगी, अप्लाई करने की फ़ीस कितनी है, एज लिमिट कितनी है, इसके लिए कौन कौन से जो एफिशिएंसी टेस्ट होंगे उसके बारे में बताएंगे, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सारी जो जानकारी है वो नोटिफिकेशन में बता दी गई है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कहाँ पर आपने अप्लाई करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नहीं जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो जो भी डीपीएड के लिए आपने अप्लाई करना है तो वो एसएसए पंजाब की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके ही आपका अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, एडमिशन टू 2 ईयर डीपीएड कोर्स। तो यहाँ पे जाके आपने अपना जो डीपीएड कोर्स के लिए अप्लाई करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको इसके नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो इसमें जो भी एलिजिबिलिटी होगी या क्या क्या इसमें चीज़ें हैं वो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके साथ ही इसकी जो एडमिशन पॉलिसी है वो भी बता दी गई है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो एडमिशन होगी वो मेरिट बेस पे ही होगी, यानी कि जो आपकी एडमिशन होगी वो मेरिट बेस पे ही होगी। तो आपकी एडमिशन मेरिट के आधार पर होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरिट के अकॉर्डिंग आएंगे उनकी जो एडमिशन है वो होती जाएगी। इसके अलावा इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो 12th क्लास में है या 12th क्लास के इक्विवेलेंट जिन्होंने पास की हुई है उनकी जो मैक्सिमम नंबर है वो 50% होने चाहिए। और अगर ऐसी कैटेगरी है या एसटी कैटेगरी उसके लिए 45% होनी चाहिए। तो कोई भी कैंडिडेट, कोई रिपेयर वाला है, कोई कंपार्टमेंट वाला है या रिजल्ट लेट है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो कैंडिडेट 12th क्लास में अपीयर हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो डीपीएड में इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स होगी वो होगी 60-40 रेशो में। तो इसमें जो 40% सीटें हैं वो मैनेजमेंट कोटा में फिल की जाएंगी, और जो 60% सीटें हैं उनकी जो एडमिशन है वो काउंसलिंग के थ्रू जो है, और फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा, कैनेडियन फिटनेस टेस्ट जो होगा हर साल होता है, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो एडमिशन है वो होगी। इसके अलावा जो 60% जो सीटें हैं अगर वो पूरी कंप्लीट नहीं होती हैं तो उसके लिए दोबारा से जो वैकेंट सीट रह जाएंगी डिपार्टमेंट से मंजूरी लेने के बाद वो दोबारा से फिल की जा सकती है। तो नो प्राइवेट डीपीएड इंस्टीट्यूट्स रिफ्यूज टू एडमिट स्टूडेंट्स। तो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से होगा वो एडमिट करने के लिए मना नहीं कर सकते हैं डीपीएड के जो हैं जो मेरिट्स में स्टूडेंट्स आएंगे। तो डेट ऑफ सेंट्रलाइज काउंसलिंग और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी अनाउंस्ड बाय एससीईआरटी पंजाब एवरी ईयर। तो पंजाब में एससीईआरटी की तरफ से इसकी जो डेट है वो हर साल जो है वो अनाउंस की जाती है। तो फिलहाल ये नोटिफिकेशन इसमें जो डेट है वो नहीं बताई गई है। जैसे ही एससीईआरटी की तरफ से जो डेट है वो बताई जाएगी तो आपकी जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगी डीपीएड में। उसके बाद यहाँ पे हम अगर बात करें कि मैक्सिमम एज कितनी रहेगी, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज रहेगी वो 36 ईयर रहने वाली है। तो उसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा वो डीपीएड जो कोर्स होगा उसमें 30,000 पर ईयर पर स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है वो होगी। इसके अलावा जो फीस है वो एससीईआरटी को जो पे की जाएगी उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल दी गई है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर, यहाँ पे सेकेंड ईयर है। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि वो वापस नहीं होगी। फर्स्ट ईयर में 3,075 रुपये लगेंगे और सेकेंड ईयर में 1,625 रुपये लगेंगे। तो इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो 1,850 है फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस जो है वो भी यहाँ पे बताई गई है। एग्जामिनेशन फ़ीस भी यहाँ पे दी गई है, एग्जामिनेशन फॉर्म सेमेस्टर 2 की, और प्रैक्टिकल फ़ीस जो है वो भी यहाँ पे दी गई है। तो टोटल जो फ़ीस है वो भी यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे जो फ़ीस है वो कहाँ पे जाएगी वो भी यहाँ पे बताया गया है कि फ़ीस जो है वो ट्रेजरी को जाएगी, जो है वो एससीईआरटी को एक्सपेंडिचर जो होंगे एग्जामिनेशन के उनको जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके अलावा पॉलिसी फॉर एडमिशन डीपीएड कोर्स फॉर सेशन 2024-26 के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहेगी। तो जनरल में कितनी सीटें रहने वाली हैं, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, बीसी में कितनी है, एससी में कितनी है, वो सारी परसेंटेज यहाँ पे दी गई है। अगर हम एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो होगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो होगी वो 12th बेस पे होगी। तो इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है तो जो 12th क्लास होगी उसके लिए आपको 50% जो है वो आपकी वेटेज होगी। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन में आपको 45% होगी, मैक्सिमम मार्क्स इसके 50 होने चाहिए।
एनसीसी या एनएसएस एक्टिविटीज़ के 5% मार्क्स होंगे, मैक्सिमम जो है वो 5 मार्क्स में। इसके अलावा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें आपको बॉय और गर्ल्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। लॉन्ग जंप है, फोर्स जंप है, स्केलिंग, पिट है, हर्डल, फॉरवर्ड, वेट लिफ्टिंग, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। गर्ल्स के लिए कितनी है, बॉयज़ के लिए कितने हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद मार्क्स स्पोर्ट्स एक्टिविटी के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, वो भी यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो दी गई। कितने कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं। नेशनल कंपटीशन है, जोनल इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन है, तो जो उसके अकॉर्डिंग स्टेट लेवल कंपटीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर एनसीसी है तो उसके जो भी आपके सर्टिफिकेट है, ABC सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो मार्क्स है वो मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने एनएसएस रखा है तो वो भी आपको सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क्स जो वो मिलेंगी। तो प्रोसीजर फॉर गेटिंग एडमिशन फॉर्म, तो फॉर्म कैसे मिलेगा आपको? फीस विल बी डिपॉजिट थ्रू ट्रेजरी हेड, तो ट्रेजरी हेड के थ्रू जो आपकी फ़ीस है वो फी होगी। तो जो हेड का नाम है यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए अब जब आप अप्लाई करेंगे तो तब कितनी फ़ीस लगेगी? तो जनरल, BC, OBC की जो फ़ीस लगेगी वो लगेगी 600 रुपये, और जो SC स्टूडेंट की लगेगी 300 रुपये, और जो एक्स सर्विसमैन सेल्फ है उनकी कोई भी फ़ीस नहीं है। तो लास्ट में बताया गया है कि जो 40% की जो मैनेजमेंट सीटें हैं वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की तरफ से जो है वो फिल की जाएंगी। तो 29 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और जल्द ही इसकी एडमिशन के लिए जो नोटिफिकेशन है वो SCERT की तरफ से भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये सारा नोटिफिकेशन है DPED की एडमिशन के लिए। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपकी जो एलिजिबिलिटी है कंप्लीट होती है तो आपको DPED में एडमिशन जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यही खत्म करूँगा। रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहेगा हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।